इष्ट आपकी रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहेगा। आप मेरी बात ध्यान से सुने और जरूर गौर करें और मेरी बातों को गहन चीज़ों पर और ज़्यादा सोच करके लें। इन बातों को यूं ही मजाक में ना लें। मेन आपके घर का इष्ट है। आजकल क्या चल रहा है, ज़्यादातर देवी देवताएं, हर घर में माताएं नाच रही हैं, हर घर में देवताएं नाच जा रहे हैं, हर औरत पे देवी आ जा रही है। जी प्रभु, जनसंख्या पहले भी थी, पहले भी लोग थे। अब क्या हो चुका है, ये एक चलन बन चुका है। ये चलन बन चुका है। 9 दिन माता की यात्रा है, 9 दिन माता की पूजा लग रही है, 9 दिन नवरात्र के हैं जब, तो आजकल के जो नारी हैं, नर हैं, वो बिल्कुल, अब मैं ये नहीं कहूँगा प्रभु कि किसी पे देवी देवता नहीं आ रहे, किसी पे देवी नहीं आ रही है। अब अगर वो मनुष्य उस देवी देवता को जानने में अक्षम है तो ये बहुत गलत है। आप लोग नियम धर्म में नहीं रहते हो, साल भर आप बाहर का खा रहे हो, साल भर आप बाहर की चीजें ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और जिस दिन नवरात्रि आ गई, जिस दिन कुछ हो गया, भजन कीर्तन हो गया, हाँ भैया मेरे में माता आ गई, मेरे में ये देवता आ गया, मेरे में वो देवता आ गया, ये बहुत गलत चीज है। देवता में सही बोलो तो तुम्हारा गोठा बलदना, देवता आपके गोठ का बैल नहीं है कि जब चाहे मन चाहे तब आ गया। उसकी आराधना करनी पड़ती है, उसकी साधना करनी पड़ती है, उसकी तपस्या करनी पड़ती है, देवता को मनाना पड़ता है, जनाना पड़ता है, तब जाके देवता कभी आपको दर्शन दे। अलग का आना पलक का जाना कहते हैं। बयाल रूपी देवता हैं हमारे पहाड़ के। साक्षात्कार देवता किसी पर नहीं आता, चाहे वो हम हैं चाहे कोई दूसरा है। साक्षात्कार देवता किसी पर नहीं आता। भक्ति पर डिपेंड करता है कि आप भक्ति कितनी करते हो उस देवता की, या अपने देवता की भक्ति कितनी करते हो। तो ये भक्ति पर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कैसी है, निस्वार्थ भक्ति है, निष्प्रेम भक्ति है, तो तब जा करके आपको इस भक्ति का फल मिलेगा। फल स्वरूप में आप देवी के दर्शन पाएंगे। जरूरी नहीं है कि नाचकर ही देवी के दर्शन हो। आपके स्वप्न में देवी आएगी, आपके मन में देवी बस जाएगी, आपके तन में देवी बस जाएगी, आपके मन में भक्ति भाव बस जाएगा। यह नवरात्र, आप इन शारदीय नवरात्र को, इनको सबसे बड़ी नवरात्रि कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इसमें दशहरा आती है, इसके बाद दिवाली का, महालक्ष्मी का पर्व आता है, और ये शारदीय नवरात्रि, श्राद्धों के बाद वाली जो नवरात्रि है, इनको महानवरात्रि कहा जाता है। इनमें नव दुर्गा की पूजा होती है, 9 रूपों की पूजा होती है माँ की। तो ये नवरात्रि आपके घर में फलीभूत हो जाए।